नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जय सोमनाथ प्राथमिक शाला से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जैन नमिता, कक्षा 5, विषय हिंदी। उसमें आज हम 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर की सैर, तो उसमें सबसे पहले चिड़ियाघर का अर्थ क्या होता है कि चिड़ियाघर किसे कहेंगे जिसकी हम सैर करने वाले हैं। तो चिड़ियाघर जिसका अर्थ होता है कि वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं। जहाँ पर हमें तरह तरह के पशु पक्षी देखने मिलते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर को गुजराती में प्राणी संग्रहालय कहते हैं, जो आपने अपने अहमदाबाद में कांकरिया में है, जहाँ पे तरह तरह के पशु पक्षी हम जानवर हमें देखने मिलते हैं। उसकी नई नई जानकारी भी हमें वहाँ पे मिलती है। तो आज हमें प्राणी संग्रहालय, इसलिए कि चिड़ियाघर की सैर, यानी चिड़ियाघर में सैर माने घूमने जाना, वहाँ के तरह तरह के पशु पक्षी की जानकारी लेना। तो ये जो पाठ है इसमें गीता और दादाजी हैं। तो वह दोनों चिड़ियाघर की सैर करने जाते हैं और वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी उसके बारे में जानते हैं। तो आज हमें इस पाठ के माध्यम से सभी पशु पक्षी की जानकारी लेना है। तो ये पाठ में अपन को जब बहुत सारे पशु पक्षी दिए गए हैं तो उसकी हमें थोड़ी जानकारी भी होना चाहिए कि जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें शेर दिया, यानी कि सिंह, जंगल का राजा। तो हमें पता होना चाहिए कि जंगल का राजा कैसा होता है। तो जंगल जो सिंह होता है वो जंगल का राजा होता है। उसको जंगल का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसलिए तो उसे जंगल का राजा बनाया गया है। क्यों वो जंगल का राजा है? क्योंकि वह साहसी है, आत्मविश्वासी है, उसमें एक अपना नेतृत्व है, इसलिए उसको जंगल का राजा कहा गया है। ये जो जंगल का राजा है सिंह, वो हिंसक प्राणी है, वो मांसाहारी भोजन करता है, वो शिकार करता है और जब उसको भूख लगी होती है तो मिनिमम वह 7 से 8 किलो मांस खा जाता है। और ये जो सिंह हैं उसकी आयु 10 से 14 साल वर्ष होती है। और ये सिंह आप जानते हो राजा है, इसलिए अपना राष्ट्रीय प्राणी भी कहलाता है। और सिंह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली कही जाती है और वह अगर पालते हैं उसे तो उसकी आयु 20 से 25 साल होती है, और अगर जंगल में वो रहता है तो उसकी आयु 10 से 14 साल होती है। तो आपने देखा ये सिंह में कितनी सारी खूबियाँ हैं। इसी तरह आपको और बहुत सारे प्राणी दिए गए। तो यहाँ पे एक जिराफ भी दिया गया है। तो जिराफ मोस्ट ऑफली ज़्यादातर हमें अफ्रीका में देखने मिलता है। जिराफ स्वभाव में शांत और सरल होता है। जिराफ पशु वह शाकाहारी प्राणी है, वह शाकाहारी भोजन करता है, जैसे कि घास है, फूस है, वो सारी चीज़ें वो खाता है। और वह सबसे ऊंचा प्राणी है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है, आपने देखा होगा, चट्टे पट्टे वाला रहता है जिराफ, उसकी गर्दन बहुत लंबी रहती है। वो थोड़ा शर्मीला और आकर्षक प्राणी है। वो कम नींद लेता है, वो ज़्यादा सोता नहीं है। 24 घंटे में ओनली 1 घंटे ही वह सोता है, ऐसा जिराफ प्राणी है। फिर आपको भालू दिया गया है। भालू आपने देखा हो, उसे गुजराती में रीछ कहते हैं। तो भालू वो मांसाहारी प्राणी है और वह काले रंग का, सफ़ेद रंग का देखा जाता है। भालू की आयुष्य मिनिमम 30 वर्ष की होती है और वह ज़्यादातर मछली खाना पसंद करता है। भालू के नाखून बड़े तेज और नोकीले होते हैं, जिससे वह सरलता से शिकार कर सकता है। और भालू आपने देखा सफ़ेद और काले रंग का होता है। सफ़ेद रंग का और सुंदर, उसके जो बाल होते हैं एकदम सॉफ्ट और वैसे होते हैं। तो भालू सबको देखने में भी पसंद आता है। भालू नदी, तालाब उसके आसपास देखने मिलता है। भालू पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। वो ज़्यादातर गुफा में रहना पसंद करता है, ऐसा हमारा भालू भी चित्र में दिया गया है। फिर गैंडा,
गेंडा वो 5 जाति के अलग अलग तरह के जाति के देखने मिलते हैं और गेंडे के एक विशेषता होती है, सब प्राणियों के आपने देखा होगा उसके सींग सिर के ऊपर होते हैं, लेकिन गेंडा का सींग नाक के ऊपर होता है और उसके ऊपर एक ग्रंथि भी होती है, ऐसा सींग बना रहता है, फिर इधर कुछ ऐसा ब्लैक कलर का काला काला होता है, वो बालों का गुच्छा सा होता है। तो गेंडे की नाक पे एक बड़ा सा सींग होता है, वो भी मोस्ट ऑफली हमें ज़्यादातर अफ्रीका में देखने मिलता है और वह 11 फुट लंबा और 6 फुट का होता है। गेंडा 11 फुट लंबा होता है और 6 फुट का होता है। गेंडे की आयुष्य 50 वर्ष की होती है। वह काले रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। यानी ये जो मैं बता रही हूँ वो गेंडे 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन से 5 प्रकार के? तो काला गेंडा, सफ़ेद गेंडा, भारतीय गेंडा, जावन गेंडा और सुमागन गेंडा, ये 5 प्रकार गेंडे के दिए गए हैं। अब इसमें कछुआ दिया गया है। कछुआ घर पे भी पालते हैं और प्राणी संग्रहालय में भी देखने मिलते हैं। कछुए की आयुष्य 300 वर्ष की होती है, उसकी आयुष्य बहुत लंबी रहती है। और कछुआ जो ऊपर का जो उसका जो भाग होता है एकदम कड़क पत्थर जैसा, लोग बाग कितने तो ऐसा पत्थर समझ बैठते हैं। अभी ये पार्ट में देखना, गीता कछुए को पत्थर ही समझती है, उसे पता ही नहीं होता ये कछुआ प्राणी है। तो कछुए का ऊपर का भाग जो सख्त होता है उसे खोल कहते हैं। वह खोल उसका सुरक्षा चक्र होता है, क्योंकि उसकी जो आगे का भाग, उसके पैर वो बहुत नॉर्मल रहते हैं। जब कछुए को डर लगता है तो अपने गर्दन का भाग और पीछे के 2 भाग वो अंदर खोल में छुपा लेता है। वो खोल एकदम कड़क होता है, तो कोई पत्थर भी उस पर मारे ना तो उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। तो कछुए का जो ऊपर का भाग है वो एकदम कड़क होता है और वो उसका सुरक्षा चक्र है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में शब्द समूह के रूप में कि कछुए के ऊपर का शक्त भाग उसको क्या कहते हैं? तो उसको खोल कहते हैं, जो उसका सुरक्षा चक्र है। तो कछुए की उम्र कितनी होती है? 300 वर्ष होती है। तो कछुआ प्राणी भी हमारे इस किताब में दी गया है। फिर मगरमच्छ, मगरमच्छ आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है। मगरमच्छ काले रंग का होता है और मगरमच्छ मोस्ट ऑफली पानी में रहता है और वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। मगरमच्छ 10 फुट लंबा होता है, उसकी लंबाई 10 फीट की होती है। उसकी आयु 30 से 70 साल की होती है। उसके टोटल दांत 24 दांत होते हैं, लेकिन कभी भी वो दांत से शिकार नहीं करता, वो चबाता भी नहीं गाय को। अक्खे की अक्खे मनुष्य को निगल जाता है और जब उसको पचाना होता है ना, वो मनुष्य की अक्खे नहीं तो वो पत्थर खाता है और पत्थरों द्वारा अंदर उसको पचाता है। तो मगर में ये सारी विशेषताएं हमें देखने मिलती हैं। और मगर के जो दांत होते हैं वो एकदम नुकीले होते हैं, पर उसका उपयोग वो करता नहीं है। मगरमच्छ की चमड़ी एकदम मोटी होती है, उसकी जो पूंछ का भाग होता है वो एकदम नुकीला रहता है कि अगर कोई उसको छू ले ना तो कांटे की तरह चुभ जाए, ऐसे तो कोई साहस ही नहीं करेगा। और उसका मुंह इतना बड़ा होता है कि अगर वो खोल दे ना मुंह तो इंसान डर जाता है। तो ऐसा हमने मगरमच्छ है इसमें। फिर आपने और बंदर वगैरह भी हैं, तो ये मेन प्रश्नों की मैंने आपको जानकारी दी है। फिर शुतुरमुर्ग जो सबसे बड़ा प्राणी है, उसको गुजराती में शाहमृग कहते हैं। ये जो शुतुरमुर्ग होता है वो अफ्रीका का प्राणी है, वो यहाँ पे कम देखने मिलता है। अभी कोई कोई प्राणी संग्रहालय में वो रखा गया है, वैसे वो ज़्यादातर देखने मिलता नहीं है। तो उसका वजन बहुत अधिक होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता, वो बहुत बड़ा प्राणी है। सब पक्षियों में वो बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। अंग्रेजी में उसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। वो उसके 3 पेट और 3 आँखें होती है। ये अपने लिए नई जानकारी है कि भाई अपने लोग के तो एक ही पेट है, लेकिन उसका 3 पेट और 3 आँखें होती हैं। और पंख 2 मीटर के होते हैं उसके, और घोंसला 3 मीटर चौड़ा होता है। दांत उसके नहीं होते, वह शाकाहारी प्राणी होता है। घास पौधे वैसे मानो तो शाकाहारी और वैसे मानो तो मांसाहारी, वो मकोड़े भी खाता है। ठीक है, इनके पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो ये हमने थोड़े थोड़े पशु पक्षियों की जानकारी रखी है। अब हम पाठ के माध्यम से और आगे भी पशु पक्षियों की जानकारी देखेंगे। तो
हम पाठ के आधार पर देखें कि चिड़ियाघर की सैर करने गीता और उसके दादाजी जाते हैं। तो कल गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ जाती है? चिड़ियाघर जाती है। उसने देखा कि देखो आपने इसमें पशुओं के नाम नहीं दिए गए हैं, वो चित्र दिए गए हैं। आप पेज नंबर 28 पे, अब तो आपके पास सभी के पास किताब होगी, वह खोल के देखो, सभी खोल लो 2 मिनट में। और खोलने के बाद उसमें देखो कि पशुओं के किसी के नाम नहीं दिए गए, ओनली चित्र दिया गया है। तो आपको चित्र के आधार पर उसका नाम लिखना है और फिर उसके बारे में पढ़ना और जानना है। ठीक है, आपने सबने किताब खोल ली होगी शायद। तो अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ये तो हमने आपको थोड़ी थोड़ी पशुओं के बारे में जानकारी दी थी कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम पाठ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दी गई है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ है। आपने देखा होगा शेर वैसे नॉर्मल देखने नहीं मिलते, जंगल में देखने मिलते हैं। तो सभी लोग शेर देखने के लिए उसके पिंजरे के पास खड़े हो जाते हैं। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। शेर गरजा यानी दहाड़ता है शेर बहुत तेज, और शेर जब दहाड़ता है तो वो नॉर्मली अपने इतने एरिया में नहीं, 7 से 8 किलोमीटर उसकी दहाड़ सुनाई देती है। तो शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। तो हम अगर उसके पास में देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ कितनी तेज होगी। जब 7 से 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है तो पास में खड़ा वाला इंसान तो घबरा के गिर ही जाए, बेहोश भी हो सकता है। तो शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। मूंगफली माने आप लोग मगफड़ी को छो ने, यानी हिंदी में मूंगफली कहते हैं। तो बंदर को सब लोग मूंगफली और केला, केला माने केड़ू, ये तमे गुजराती में એને केड़ू કહો છો। बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना है। तो आपको विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि हमें चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ आपने देखा हो, आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार वहाँ जाके देखा ना। अपने अहमदाबाद में कांकरिया पे प्राणी संग्रहालय बना है, तो वहाँ देख के आप देख सकते हो। वहाँ हर जगह पर एक बोर्ड रहता है, उसमें उसके नियम लिखा रहते हैं और प्राणियों के बारे में जानकारी लिखी रहती है। जो भी प्राणी होता है उसके बारे में जानकारी, जैसे शेर है तो शेर के वहाँ एक बोर्ड लिखा रहेगा, उसकी पूरी जानकारी रहती है। वो क्या खाता है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा, पूरी जानकारी लिखी रहती है। ठीक है, तो हमें चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो चिड़ियाघर में जाके हमें जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए, उनकी फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें चिड़ियाघर में जाके जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो ऐसे सारे नियम हैं, तो वो हमें थोड़े ध्यान रखने का। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुँह वाला बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर नहीं लंगूर है। और बंदर में भी 2 प्रकार के होते हैं, लंगूर होता है, एक बंदर होता है। काला मुंह वाला होता है उसे लंगूर कहते हैं। लंगूर की एक विशेषता और होती है, वो उसका मुंह काला होता है और उसकी पूंछ होती है वो लंबी होती है। और बंदर का मुंह कैसा होता है, लाल होता है। तो बंदर और लंगूर में ये डिफरेंस है, ये फेरफार है। ठीक है, तो वो बोलती है, क्या बोलती है गीता, दादाजी देखिए काला मुंह वाला बंदर। तो आपको एग्जाम में ये पूछते हैं काला मुंह वाले बंदर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लंगूर कहते हैं। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सींग था। जैसे हमने कहा कि अन्य प्राणियों के सिर पर सींग होते हैं, लेकिन गेंडा एक विशेष प्राणी है जिसके नाक पर सींग होता है। सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। मैंने कहा ना कि जिराफ एकदम शांत स्वभाव का होता है, शर्मिला होता है, उसकी गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है। तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लंबी गर्दन वाला प्राणी कौन सा होता है, तो जिराफ होता है। या तो फिर ऐसा पूछते हैं जिराफ की गर्दन कैसी होती है, तो लंबी होती है। ठीक है, गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पे खड़ा था। भालू आपने प्राणी संग्रहालय में तो देखे ही होंगे, लेकिन जो खेल दिखाने वाले रहते हैं ना, वो भी भालू को और रखते हैं। तो भालू 2 पैर पे खड़ा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है भालू कितने पैर पे खड़ा था, तो 2 पैर पे खड़ा था।
एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। रंग बिरंगी मछलियाँ, आपने देखा होगा प्राणी संग्रहालय, मछलियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। कितने लोग तो घर पे भी उसको पालते हैं, एक बॉक्स रहता है उसमें पानी और रंग बिरंगी मछलियाँ रहती हैं। तो रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख, गुजराती में हम बतख क कहेंगे और हिंदी में बतख ख। तो ये ध्यान रखना, हिंदी में जब भी बतख का उच्चारण लिखो तब ख लिखना, क नहीं। गुजराती में बतख होगा और हिंदी में बतख होगा, ठीक है। तो बतख और रंग बिरंगी मछलियाँ पानी में तैर रही थी, तालाब में तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। उसको आश्चर्य लगता है कि अरे पत्थर भी कभी चलता है। तो बोलती है, दादाजी दादाजी देखो ये पत्थर तैर रहा है। तो दादाजी क्या कहते हैं, अरे बेटिया यह कछुआ है। जैसे मैंने कहा ना, वो देखने में ऊपर उसका जो खोल होता है, सख्त भाग, वो उसे पत्थर समझ बैठती है, लेकिन वो पत्थर नहीं होता, क्या होता है, कछुआ होता है। मैंने आपको उसके बारे में भी जानकारी दी। जब इसे डर लगता है तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। मैंने बताया अभी आपको कि जब वो डर जाता है तो उसका सुरक्षा चक्र ही है, वो जो ऊपर जो उसका भाग खोल है उसका सुरक्षा चक्र है। तो वो जब डरता है तब अपना गर्दन और हाथ पैर ऐसे सिकुड़ कर अंदर कर लेता है। उसमें गीता दौड़कर आगे गई और एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। अब मैंने आपको मगर के बारे में बताया कि मगर के 24 दांत होते हैं, नोकीला होता है। तो मगर बड़े तालाब में तैर रहा है। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। मगर एकदम अपना मुंह ऐसा खोलता है, एकदम पौड़ा करता है। गीता एकदम डर जाती है और क्या करती है, अपने दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। कुछ और आगे एक बड़ा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। पहले तो अपने घर के आसपास ही चिड़िया माने चकली, जे तमे गुजराती में ची 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 करे छे ने, ए चकलीनुं कीधुं छे। तो ये चिड़िया भी वहाँ देखने मिली। तो वो बोलती है कि दादाजी ये चिड़िया तो अपने घर के आसपास भी देखने मिलती है। तो वो ही चिड़िया वहाँ कहाँ पे देखने मिली है, प्राणी संग्रहालय में। और चिड़िया दाने खाती है, आपको सबको पता ही होगा, बाजरी ज्वार ये सारे छोटे दाने खाती है। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। हरियल माने तोता। तोता कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। उसकी जो चोंच होती है ना, वो लाल रंग की होती है। और वो लोग बार उसके पालते भी हैं उसे, और बोलना भी सिखाते हैं। तोता बोलता भी है राम 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 राम, आपने देखा होगा, पिंजरे में रखते हैं लोग बार, और नॉर्मली जंगलों में भी वो उड़ते हैं। तो वह देखो हरियल तोता, दादाजी ने कहा। हाँ, और उधर देखो वो सफ़ेद रंग वाला विदेशी पक्षी। तो विदेशी पक्षी कौन सा है, सफ़ेद वाला, कातुआ। तो कातुआ विदेशी पक्षी होता है, उसको यहाँ पे कलगी सी होती है। वो अलग अलग रंग के भी देखने मिलते हैं कातुआ। कातुआ को गुजराती में काका कौआ कहते हैं। ये जो कातुआ होता है वो अलग अलग पेड़ पौधों पे रहता है। वो सफ़ेद रंग का होता है, वैसा ही नहीं होता, पर इसमें सफ़ेद रंग का दिया गया। और वो विदेशी पक्षी है। वो अलग अलग रंग के भी आपको देखने मिलते हैं। पैरोट कलर के मिलते हैं, पीला रंग का देखने मिलता है, हरे रंग का देखने मिलता है। अलग अलग तरह के यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारोगे काका कौआ करके या तो कातुआ करके, तो आपको अलग अलग तरह के उसके रंग के अपन को पक्षी देखने मिलेंगे। गीता चहककर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर देखा। अब मोर के बारे में कहा है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर देखने में बहुत सुंदर होता है। और जब बारिश का समय होता है तब वो अपने पंख फैला के ऐसे ऐसे नाचने लगता है। और वो खुश रहता है ना, तब वो एकदम नाचता है। उसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, उसकी सिर पे कलगी होती है। तो ऐसा सुंदर मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। उसके पंख भारी होते हैं तो वो आसमान में उड़ सकता नहीं है। तो वैसे शुतुरमुर्ग की यहाँ पे चर्चा की गई है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। शुतुरमुर्ग कहाँ खड़ा हुआ है, तो पेड़ की छाया में। चिड़ियाघर में ऊंट और
हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। आपको यहाँ हाथी दिखाई दिया है, जो सब बच्चों का फेवरेट यानी प्रिय प्राणी रहता है, क्योंकि वो देखने में बड़ा मोटा ताजा अच्छा होता है। उसकी लंबी सी सूंड होती है, बड़े बड़े 2 दांत होते हैं, दांत उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। तो ऐसा सुंदर हाथी भी इसमें है और उसकी सवारी भी की जाती है। ऊँट, ऊँट जो रेगिस्तान में अपने ज़्यादातर देखने मिलता है, और ऊँट रेगिस्तान में रहते हुए भी उसकी एक विशेषता है कि उसको प्यास कम लगती है, क्योंकि आपने देखा होगा रेगिस्तान में पानी ज़्यादा नहीं मिलता, तो वो कम पानी में भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ऐसा ऊँट जिसके पैर एकदम लंबे लंबे हैं, लेकिन कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। उसकी जो पीठ का भाग है वो भी कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। उसकी गर्दन भी लंबी रहती है। तो ऐसा ऊँट भी यहाँ दिखाई दिया गया है। उसकी एक ऊँट और हाथी दोनों की सवारी की जाती है। सामने आइसक्रीम का ठेला था। अब बच्चे नॉर्मली चिड़ियाघर देखने जाएंगे, पूरे में घूमेंगे, थक जाएंगे, तो क्या देखते हैं, आइसक्रीम। अरे देख के एकदम मस्त आइसक्रीम आइसक्रीम करते हुए दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। और दादाजी अपनी छड़ी वो जो सहारा लेके चलते हैं ना, वो छड़ी की बात की गई है। तो दादाजी बूढ़े रहते तो उनके पास रहती है ना, तो वो छड़ी उनने साइड में रखी और गीता के लिए क्या लेने गए, आइसक्रीम लेने गए। अब तो दोनों थक चुके थे। अगर आप भी जाओगे ना प्राणी संग्रहालय में, तो वो पूरा राउंड पूरा देखते देखते घूमते घूमते अच्छी खासी भूख भी लगाएगी और थकान भी हो जाएगी। दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और बस में बैठकर बस पकड़ी और घर आ गए, और फिर बस में बैठे और अपने घर में आ गए। तो ये थी हमारी चिड़ियाघर की सैर। तो इसमें तो बहुत कम प्राणी दिए हैं, लेकिन चिड़ियाघर में आप जाओगे तो आपको और भी अधिक प्राणी देखने मिलेंगे, अधिक जानकारी मिलेगी। तो आपको इसके अलावा और भी पशु पक्षियों की जानकारी प्राप्त करना है और उसके बारे में लिखना है। तो हम थोड़े ये शब्द देख लें कि उसका गुजराती में अर्थ क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी शब्दों का गुजराती में अर्थ लिखिए। तो जैसे बंदर तो उसको बोलेंगे वांद्रो, गेंडा तो गेंडो, जिराफ तो जिराफ, भालू रीछ, मछली तो माछली, बतख तो बतख, कछुआ कांचबो, मगरमच्छ मगर, चिड़िया चकली। चिड़िया की जो दूसरी जाति होती है उसे गोरैया कहते हैं, और गोरैया एग्जाम में पूछा ही जाए कि गोरैया का गुजराती अर्थ बताओ, तो वो चकली ही होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गोरैया माने भी चकली। तोता पोपट, शुतुरमुर्ग शाहमुर्ग, और कातुआ का अर्थ होता है काका कौआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिंग परिवर्तन हम चैप्टर ले चुके हैं। अब आप उसको देख सकते हो, हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ाया है, तब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं। अब एकदम सिंपल है, दादा तो दादी, पुल्लिंग यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो दादा का क्या होगा दादी, मोर मोरनी, पुत्र पुत्री, रक्षक रक्षिका, बंदर बंदरिया, ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, हाथी हथीनी। तो ये तो हुए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो कछुए का ऊपर का शक्त भाग, जैसे मैंने बताया ऊपर का जो भाग, उसको खोल कहते हैं। क्या कहते हैं, खोल। हरे रंग वाला, वो तो एकदम इजी है, तोता। नाक पर एक सींग वाला जानवर, क्या बोलेंगे, गेंडा। ये याद रखना, सभी प्राणियों के ऊपर सींग होते हैं, एक तो गेंडा ही ऐसा है जिसके नाक पे सींग होता है। घिरा हुआ स्थान, जहाँ पे सब घेर के खड़े हो जाते हैं ना, जैसे शेर के वहाँ सब घेर के खड़े हुए थे देखने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे बाड़ा। क्या बोलेंगे, बाड़ा। तो आज आपने ये पाठ देखा चिड़ियाघर की सैर, उसमें एक चित्र वर्ण भी है सुंदर, तो हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक जंगल का, आप किताब में पेज नंबर 31 निकाल लो, जिन जिन के पास किताब है सब किताब लेके बैठो। पेज नंबर 31 पे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। वैसे हम यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहे, जिनके पास नहीं है और जिनके पास है वो देख सकते हैं। ये जंगल का एक सुंदर दृश्य है। जंगल में बहुत सारे पेड़
हैं। एक तालाब भी है। उस तालाब में एक बतख तैर रही है। आजू बाजू छोटे छोटे घास भी लगे हुए हैं। वहाँ एक खरगोश बैठा हुआ है। उसके पास एक हाथी सूंड ऊंची करके खड़ा हुआ है। गुफा के अंदर शेर बैठा हुआ है। गुफा के बाजू में एक बड़ा सा जिराफ खड़ा हुआ है। वह सारे पशुओं को देख रहा है। दो हिरनी तालाब में पानी पी रही हैं। बंदर पेड़ पे उछल कूद कर रहा है और जंगल में काफ़ी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये जंगल का एक सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सुंदर चित्र वर्णन दिया गया है। तो आपको अपने शब्दों में ये चित्र वर्णन लिखना होगा। और यहाँ पे हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद मित्र।